गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अपूर्वा वाजपेयी फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और आज का हमारा टॉपिक है 7th सेमेस्टर से ट्रैफिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में आगे का हम इंट्रोडक्शन के आगे का देखेंगे। सो मिक्स ट्रैफिक फ्लो होता क्या है? मिक्स ट्रैफिक फ्लो बेसिकली मिक्स ट्रैफिक फ्लो मे बी डिफाइंड एज दैट इन विच includes all kinds of vehicles including two-wheeler, four-wheeler and more than four-wheeler like bus, truck, bullock cart, etc. The flows of mixed traffics are the unrestricted mixing of different types of vehicles in which we considered all type of vehicles having different types of dimensions are included. The mixed traffic flow is also known as heterogeneous traffic flow. सो बेसिकली बोला जा रहा है मिक्स ट्रैफिक फ्लो होता क्या है। मिक्स ट्रैफिक फ्लो ये है कि जितने भी टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैं, चाहे वो वन व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, सॉरी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर हो, ठीक है, वन व्हीलर तो होता नहीं है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर या मोर देन फोर व्हीलर, सिक्स व्हीलर होता है, एट व्हीलर होता है ना। सो जितने भी टाइप्स ऑफ ट्रैफिक है, इवन बुलक कार्ट, थ्री व्हीलर जो होता है, ठीक है, सो ये सब जो है इंक्लूडेड होते हैं मिक्स ट्रैफिक फ्लो में। मिक्स ट्रैफिक बोल दिया मतलब हर टाइप के ट्रैफिक इसमें इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, जैसे कि बस, ट्रक, बुलक कार्ट, etc, ठीक है। अब ये द फ्लो ऑफ मिक्स ट्रैफिक्स आर द अनरिस्ट्रिक्टेड मिक्सिंग। अब ये क्या होता है, जो फ्लो है, मिक्स ट्रैफिक फ्लो है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड है। इसमें हर टाइप के ट्रैफिक्स, हर टाइप के व्हीकल्स आ सकते हैं, इवन उसके कुछ भी डायमेंशन हो। इट डजेंट मैटर कि उसके डायमेंशन क्या है, वो साइज क्या मैटर करता है कि वो बड़ा है, छोटा है, नहीं, इसका मैटर नहीं करेगा। मिक्स ट्रैफिक फ्लो ये होगा कि अनरिस्ट्रिक्टेड मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स इसमें आ सकते हैं, बिना रिस्ट्रिक्शन के हर टाइप्स के व्हीकल्स आ सकते हैं इसमें मिक्स ट्रैफिक फ्लो में, ठीक है। एंड मिक्स ट्रैफिक फ्लो को ऑल्सो हेट्रोजीनियस ट्रैफिक फ्लो बोला जाता है। हेट्रोजीनियस ट्रैफिक फ्लो इसे एक और तरीके से बोला जाता है। अगर मिक्स ट्रैफिक फ्लो नहीं आ रहा है तो व्हाट इज हेट्रोजीनियस ट्रैफिक फ्लो पूछ सकता है ना। सो यही हुआ आपका कि जो ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक एरिया है, वहाँ पे हर टाइप के व्हीकल्स एट अ टाइम प्रेजेंट रहे, वो आपका मिक्स ट्रैफिक फ्लो हो जाता है। अब कुछ ट्रैफिक ऐसा हो जाता है जैसे हाईवे वगैरह में देखते हैं हम, वन लेन टू लेन रहती है, सो बीच वाली जो लेन रहती है उसमें बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, है ना, बेसिकली ट्रक हो गई, बस हो गई, कार हो गई, है ना। एंड सर्विस रोड बनाया जाता है टू व्हीलर्स के लिए ताकि जो एक्सीडेंट्स के चांसेस है वो कम हो। बट मिक्स ट्रैफिक फ्लो क्या होता है, जैसे स्ट्रीट्स हो गई, स्ट्रीट्स मतलब कुछ ऐसा एरिया हो गए, रोड्स हो गए, मेन रोड हो गए, जहाँ पे हमको बड़ी गाड़ियों की भी जरूरत पड़ती है, छोटी गाड़ियों की भी, तो वहाँ पे मिक्स ट्रैफिक फ्लो का यूज़ किया जाता है। नाउ अब देखते हैं हेट्रोजीनियस और मिक्स ट्रैफिक फ्लो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्या क्या अराइज होते हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो हेट्रोजीनियस ट्रैफिक फ्लो में ऑल्सो arises due to the presence of different types of vehicles used in developing like countries like India। इसमें ये बोल रहा है कि heterogeneous traffic flows जो है बहुत सारे different types of problems क्रिएट करता है। किस टाइप के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है? ज़्यादातर इंडिया में, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जहाँ पे बड़ी कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। सो इन हेट्रोजीनियस ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी मच कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, एंड दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इसमें अदर टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं जैसे कि व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम्स क्या अराइज होते हैं मिक्स ट्रैफिक फ्लो के? तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। पहला तो डिज़ाइन ऑफ रोड। डिज़ाइन ऑफ रोड मतलब ड्यू टू मिक्स ट्रैफिक जो डिज़ाइन है हाईवे रोडवे का जो भी है, हाई प्रिकॉशंस के साथ होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि डिज़ाइनिंग एंड प्लानिंग जो है हाई प्रिकॉशंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ड्यू टू मिक्स ट्रैफिक फ्लो दे आर ग्रेटली अफेक्टेड द रोड कंडीशन और डिज़ाइन अफेक्ट करता है। दूसरा कंडीशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कंडीशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ? जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, दिस गोज कॉन्फ्लिक्शन एंड गोज अराइजेज एक्सीडेंट्स एंड इट मे कॉज डेथ ऑफ द पर्सन। सो क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स चल रहे हैं तो उसके कारण डेथ केसेस चांसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स आने के कारण डेथ केसेस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ड्यू टू नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हीकल्स, टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, दे अफेक्ट्स प्रॉपर मूविंग। नॉर्मल सी बात है, अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल एक जगह पे मूव हो रहा है तो मूवमेंट प्रॉब्लम्स हो सकती है, टर्निंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स है जिसके कारण एक्सीडेंट के चांसेस है। थर्ड इन्वायरमेंटल इफेक्ट। बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स जो है तो एनवायरमेंट अपना अफेक्ट हो रहा है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स यूज हो रहे हैं। हाईवे व्हीकल्स जो है मूविंग एरियाज में, हाईवे व्हीकल्स जो है उसमें क्वांटिटी ऑफ नॉइज जो होती है ये सब इफेक्ट कर रही है इंसान को, है ना। नाउ फोर्थ प्रॉब्लम पॉल्यूशन प्रॉब्लम। देखो मिक्स ट्रैफिक फ्लो बोल रहा है मतलब पॉल्यूशन तो होगा ही क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल से डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज निकलते हैं, है ना। सो ये हम बता नहीं सकते क्योंकि बड़े व्हीकल्स ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, छोटे व्हीकल्स कम हार्मफुल हो सकते हैं, और लार्ज क्वांटिटी ऑफ साउंड्स जो अफेक्ट करेंगे उससे भी पॉल्यूशन क्रिएट होगा, है ना। तो ये पॉल्यूशन के
प्रॉब्लम्स हैं. नाउ फिफ्थ वन इज सर्वे प्रॉब्लम. सर्वे प्रॉब्लम मिक्स ट्रैफिक के कारण क्या होता है, हमारा सर्वे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एंड मूवमेंट जो है हैवी व्हीकल्स की वो हम नोट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, सो ये हो गया आपका. सिक्स्थ हो गया फैसिलिटी प्रोवाइडिंग. किस टाइप की फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं. इन द ट्रैफिक इंजीनियरिंग इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड गुड एंड प्रॉपर फैसिलिटी टू द यूजर्स. देखो ये होता है कि जब हम किसी भी इंजीनियरिंग ट्रैफिक में हमारा काम क्या है, हम किसी भी रोड यूज़र को बेसिकली अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करें. अगर ये मिक्स ट्रैफिक के केस में आता है तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है कि हम इम्प्रूव करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम फैसिलिटी जो है हाईवे वगैरह में दे पाएँ, है ना. और क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स जो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादातर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो जाता है कि एट सेम टाइम ईच और एवरी व्हीकल्स की फैसिलिटी हम देख सकें, है ना. सो ये फैसिलिटी प्रोवाइडिंग में प्रॉब्लम अराइज हो रही है. सेवेंथ हो गया पेडिस्ट्रियन प्रॉब्लम, पैदल चलने वालों की. मिक्स ट्रैफिक के कारण क्या होता है, एक पेडिस्ट्रियल मूवमेंट में भी इफेक्ट पड़ता है, मतलब पैदल चलने वालों की उसमें. ठीक है, बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स, ज़्यादातर बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, तो क्या होता है वो सेफली मूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. सो ये पेडिस्ट्रियन प्रॉब्लम हो गया. नाउ एट वन इज अफेक्ट साइंस एंड सिग्नल्स. साइंस और सिग्नल्स क्या अफेक्ट करते हैं. ठीक है, देखो मिक्स ट्रैफिक के कारण क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं जैसे कि साइंस और सिग्नल्स में. ठीक है, हेट्रोजीनियस ट्रैफिक क्या होता है, डिफरेंट व्हीकल्स के हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिकॉशंस में होते हैं. बट मिक्स ट्रैफिक फ्लो में एक अफेक्शन हो जाता है कि बड़े व्हीकल्स और छोटे व्हीकल्स को साइंस एंड सिग्नल्स की प्रॉब्लम ना जाए, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है. तो ये एक प्रॉब्लम अराइज होती है. नाइन्थ हो गया एक्सीडेंट्स. देखो मिक्स ट्रैफिक के कारण एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि लार्जर मूविंग व्हीकल्स और छोटी व्हीकल्स सब एक साथ रहती है. ऊपर से पेडिस्ट्रियंस जो रहते हैं, जो पैदल चलने वाले यात्री रहते हैं, वो भी उसी एरिया में आते हैं. सो द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स जो है ये तीन चीज़ों के बीच में ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि बड़े व्हीकल्स, छोटे व्हीकल्स और पेडिस्ट्रियन कभी भी अगर आपका सिग्नल या साइंस में प्रॉब्लम है या आपके एजुकेशन में प्रॉब्लम है, ट्रैफिक एजुकेशन में, सो एट दैट टाइम मिक्स ट्रैफिक फ्लो में एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं. सो ये जो है 9 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो अराइज हो सकते हैं मिक्स ट्रैफिक फ्लो के कारण. सो मिक्स ट्रैफिक फ्लो हर टाइप के व्हीकल्स के लिए होता है और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कोई प्रॉब्लम्स अराइज हो तो उसके लिए सही ट्रैफिक का केस स्टडी किया जाए. ठीक है, नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द फॉलोइंग आर द वेरियस मेजर्ड. क्या क्या हम मेजर कर सकते हैं, क्या क्या हम प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रहे हैं उससे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो पहला तो लैंड यूज़ एंड सिटी प्लानिंग कंट्रोल. सबसे पहला चीज़ हमें करना है कि लैंड का प्रॉपर यूज़ करना है और सिटी का प्लानिंग सही से करना है. ठीक है, ट्रैफिक इज अ फंक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ दैट टेक्स प्लेस इन द सिटी एंड इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द लैंड यूज़. इसमें क्या बोल रहा है, जो ट्रैफिक है वो अच्छे से फंक्शन कर सकें सिटीज़ में और लैंड का प्रॉपर यूज़ कर सकें. ठीक है, दूसरा है द मोस्ट ऑब्वियस मेथड ऑफ डीलिंग विद डिटोरेटिंग ट्रैफिक सिचुएशन is to impose land use and city planning control calculated to have an impact on traffic generation. So इसमें क्या बोल रहा है, ये एक मेथड हो गया एक तरीके से. आप इस मेथड का यूज़ करके ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हो, सिटी प्लानिंग को कंट्रोल कर सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो कि ट्रैफिक जनरेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है. ठीक है, इसके बाद थर्ड हो गया सिंपल कंट्रोल सच एज लिमिटेशन. सिंपल कंट्रोल्स देख सकते हो जैसे कि लिमिटेशन हो गया फ्लोर एरिया में, है ना, रेशियो ऑफ बिल्डिंग हो गई, रेस्ट्रिक्शन, हाई राइज बिल्डिंग का ध्यान रखना, है ना, एंड बैलेंस लैंड यूज एंड ट्रैफिक. कैसे आप बैलेंस कर सकते हो लैंड यूज का और ट्रैफिक का. नाउ सेकेंड पॉइंट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन स्टडी नीडेड. ट्रांसपोर्टेशन स्टडी नीडेड बहुत ज़रूरी है, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का स्टडी होना. द analysis and prediction of travel demands and formulation of plans to meet the same is the most important effective manner based on transportation studies is immediate need in the most of the cities. देखो सिंपल सारी बात है, एनालाइज करना और प्रेडिक्शन करना ट्रैफिक के डिमांड को और फॉर्मूला को, प्लान को, ताकि वो एक इफेक्टिव मैनर में हमें मिल सके. किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन. इसके लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है ट्रांसपोर्टेशन की स्टडी करना. ठीक है, और ये
the methodology and techniques of these studies have been developed to a high degree and can accept to evolve reasonably worked out answer to problem the traffic solution. So हमको different techniques and methodology का use करके इन problems का solution को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है. So ये transportation के लिए ज़रूरी है. ठीक है. Measure to deal with the traffic, segregation of traffic could be initiated. अब हमको क्या करना है, अगर आपको मेजर करना है कैसे ट्रैफिक से डील करें, तो सेग्रीगेशन जो है ज़रूरी है आपका, है ना. किस चीज़ का? ट्रैफिक का. बहुत ज़रूरी होता है, नीडेड होता है. नाउ इसमें बोल रहा है प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. सबसे पहला हो जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का प्रमोशन करना. कैसे आप प्रमोट कर सकते हो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को, है ना. और दूसरा हो जाता है कैसे आप मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द सेंस बसेज हो गया, मास ट्रांजिट हो गया, रेलवे फैसिलिटी हो गया, इन सबको कैसे आप प्रमोट कर सकते हो. चौथा है प्रमोशन ऑफ बाईसाइकिल ट्रैफिक. बाईसाइकिल ट्रैफिक का भी प्रमोशन करना. एक इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया बाईसाइकिल, है ना. पुअर सेक्शन, जैसे कि इंडिया की सोसाइटी में बहुत सारे पुअर लोग भी रहते हैं, तो उनके लिए नीडेड है. बिकॉज ऑफ मैनी एडवांटेज, बहुत सारे एडवांटेज के कारण, है ना. ये सब क्या क्या एडवांटेज है बाईसाइकिल ट्रैफिक का. दे डू नॉट लेट आउट इमोशन. सबसे पहली बात, धुआं नहीं फैलाता है, नॉइजलेस रहता है, स्मॉल पार्किंग स्पेस लेता है, चीप होता है ना. डोर टू डोर मोबिलिटी रहता है. राइडर को गुड हेल्थ, मतलब नॉर्मल सी बात है, जो राइड कर रहा है उसकी गुड हेल्थ रहती है बिकॉज ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं जो, है ना. सेफ रहता है और सेग्रीगेशन ऑकवर नहीं करता है. तो ये जो है प्रमोशन ऑफ बाईसाइकिल ट्रैफिक ज़रूरी है. फिफ्थ पार्ट है सेग्रीगेशन ऑफ ऑफिस आवर्स. सेग्रीगेटिंग ऑफ ऑफिस आवर, ये क्या बोल रहा है, जब ऑफिस आवर्स रहते हैं, ठीक है, सो क्या होता है एट दैट टाइम जो रहता है हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक प्रोड्यूस होता है. ठीक है. स्कूल आवर हो गया, ऑफिस आवर हो गया, इंडस्ट्रियल वर्किंग हो गया. इस टाइम पे जो है आपका अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, प्रेशर ऑन रोड स्पेस ज़्यादा रहता है. तो इस बात का ध्यान रखना. तो ये हो गया आपका. सिक्स्थ है आपका पेडेस्ट्रियन. कंप्लीट बैनिंग ऑफ मोटरसाइकिल एट द पेडेस्ट्रियन. देखो जो सर्टेन एरियाज है जहाँ पे पेडेस्ट्रियन वाले चल रहे हैं, जैसे कि आपका हो गया साइड्स में जो बने रहते हैं फुटपाथ, वहाँ पे कंप्लीटली हमको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का व्हीकल्स वहाँ पे मोटरसाइकिल व्हीकल्स ना आए, है ना. सेफ्टी इंक्रीज करनी है पेडेस्ट्रियन की, ताकि उनको फ्रीडम टू मूव हो, मतलब उनको फ्रीडम मिल सके मूव करने का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना. सो इस बात का ध्यान रखना. सेवेंथ हो गया ट्रैफिक रेजिस्टेंस मेजर. ट्रैफिक रेजिस्टेंस मेजर जो है ज़्यादातर सिटीज़ में पॉपुलर है और ये क्या है बेसिक आइडिया पे बेस्ड रहते हैं. ठीक है, कुछ कैलकुलेशन से. नाउ क्या मेन टेक्निक्स क्या अवेलेबल हो सकते हैं पर्पस के लिए. तो रेस्ट्रिक्शन ऑन पार्किंग कर सकते हैं. ठीक है. फेशियल मेजर सच एस रोड प्रेसाइजिंग एंड एंट्री चार्जेस ले सकते हैं. पार्किंग कंट्रोल कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द पावरफुल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टेक्निक है ये. ठीक है. एंड रोड प्राइसिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि व्हीकल्स को पे करना पड़े किस चीज़ के लिए, रोड स्पेस के लिए, है ना. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और अदर डिवाइसेस के लिए. तो इससे क्या होती है, कुछ रेस्ट्रिक्शन हमारे व्हीकल्स में लग सकते हैं और उसका प्रॉफिट हो सकता है ना. एंड पार्किंग में कंट्रोल करने से भी ये चीज़ें हो सकती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम इसको करते हैं तो. सो ये जो हो गए आपके इंपॉर्टेंट क्या हो गए मेजर्स हो गए, जो क्या करते हैं आपके प्रॉब्लम्स को मीट करते हैं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को कम कर सके, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स को. सो इन बातों का ध्यान रखना है हमें. नाउ हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं PCU. ठीक है. इसमें आ सकता है आपको डेफिनेशन पूछ सकता है PCU का, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में क्या टर्म्स है, ये PCU होता क्या है ना. सो बेसिकली PCU इज पैसेंजर कार यूनिट. पैसेंजर कार यूनिट बोलते हैं इसे. इट इज़ अ मैथड ऑफ एक्सप्रेसिंग वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन इक्विवेलेंट यूनिट. इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स जो हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के एक इक्विवेलेंट यूनिट देते हैं. वन कार इज कंसिडर्ड एज वन यूनिट. अगर हम वन कार को लेते हैं तो उसको हम वन यूनिट के अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे. साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर ETC जो है वो कॉज कर सकते हैं लेस इनकन्वीनियंस टू अदर ट्रैफिक देन अ कार. देखो कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर जो है ये हो गई लेस कन्वीनियंस अदर देन ट्रैफिक. कौन सी ट्रैफिक, जो कि हाफ कार यूनिट कंसिडर की जाती है, कार से कम होती है. ठीक है. अब बस जो है लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस रहता है ना कार ट्रैफिक. सो इट इज एस्टिमेटेड सिंगल बस कॉज इनकन्वीनियंट इक्वल टू 3 कार यूनिट. मतलब
3 कार यूनिट के अकॉर्डिंग हो जाएगा अगर बस ट्रक की बात कर रहे हैं तो ये आपका 3 कार यूनिट में आता है। डिफरेंट व्हीकल्स हैविंग व्हीकुलर एंड ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट कॉल्ड पैसेंजर कार यूनिट। सो डिफरेंट व्हीकल्स जो डिफरेंट व्हीकुलर ऑपरेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं वो एक तरीके से स्टैंडर्ड कार यूनिट PCU कहलाता है। सो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक्स खत्म होता है, आगे का हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे।